हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सबका एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए अपनी गणित की दुनिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी लोग कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई आप सबकी बढ़िया चल रही है ना भाई? ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास के अंतर्गत आज जो हम लोगों की बातचीत होगी वह कहाँ पर होनी है? एरिया यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत आज अपनी चौथी क्लास है। यानी अब तक हम लोग अपनी 3 क्लास पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने उन तीनों क्लासेस को अच्छे से समझा होगा और सारे क्वेश्चन को आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा। तो हमारा जो भी विद्यार्थी नया होगा तो कम से कम इसका पहला पार्ट वो ज़रूर देख लेगा और इसके बाद तब ये सारी क्लासेज आपको समझ में आएगी और हम धीरे धीरे अब अच्छे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी हाई लेवल के क्वेश्चंस अब आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टेंशन लिए हुए आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए ताकि आज के सवाल जवाब की प्रक्रिया को शुरू कर दें। तैयार आप सब लोग? वेरी गुड। चलिए भाई, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए फटाफट। जोश और उत्साह में लगातार बने रहो मेरे शूरवीरों। और इसी बात पे आज के लिए पहला क्वेश्चन, तो ठीक है फटाफट आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। यहाँ है 25 सेंटीमीटर यानी 25 हो गया। तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर की भुजा वाले धातु के एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों के रूप में ढाला जाता है। इस तरह कितने, आगे लिखते रहिएगा, इस तरह कितने नए घन बन जाएंगे। इस तरह कितने नए घन बन जाएंगे। अब आप देखिएगा, एक अच्छा सा प्रश्न आ गया। अगर मैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा तो आप बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको ज़रा सा भी टफ लगेगा? बिल्कुल नहीं, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में, तो एक क्यूब के बारे में बात किया गया और आप यहाँ पे देखिएगा जो क्यूब है बड़ा वाला, उसकी साइड हमें 25 सेंटीमीटर पता है और इस बड़े वाले घन को ही क्या कर रहे हैं? पिघला करके एक छोटा सा घन बनाना चाहेंगे जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो प्रश्न इस तरीके से तमाम छोटे छोटे कितने घन बन जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लेना, सीधे लिखिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर। आपको बताऊं क्या करना है, बड़े घन वाले आयतन में छोटे घन वाले आयतन से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। जो उसका क्वेश्चन यानी भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। बोले एग्री हो? तो ठीक है, चलिए फटाफट हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। भाई आप बताओ, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम यानी इसका घन का आयतन क्या होता है? भुजा का घन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखिएगा? 25 × 25 × 25, क्योंकि घन के आयतन का तो यही फार्मूला है। जो छोटा वाला उसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है, जब आप इसे कैंसिल करिएगा तो सब आपका 5 आएगा। बोलिए 5 5 5, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा? 125 आएगा। यानी प्रश्न की सरलतानुसार अगर बड़े घन को छोटे में पिघला के हम बना देंगे तो वास्तव में कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलिए 125 हो जाएगी और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा ना आपको? आराम से। ठीक है भाई, अगर आपके समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। देखिए भाई, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है
एक घन की लंबाई, लिखते रहिए फटाफट। तो यहाँ पे आ गया हमारे लिए एक घन की लंबाई किसी अन्य घन की, तो आगे है किसी अन्य घन की लंबाई से दुगनी है। किसी अन्य घन की लंबाई से दुगनी यानी 2 टाइम्स, तो यहाँ से हो गया दुगनी है। आगे बढ़ते चलिएगा तो यहाँ लिखा गया पहले और दूसरे। तो आप चलिएगा पहले और दूसरे घनों के आयतनों का, पहले और दूसरे घनों के आयतनों यानी वैल्यूम, आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, लिख दिया आप सभी लोगों ने। तो बड़ा अच्छा लगा कि अगर हम अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। भाई आपके इस क्वेश्चन में जो इन्होंने लिखा है वह आपको दिखाई दिया। इसमें इन्होंने क्या कह दिया, इसमें इतना ही कहते हैं कि एक घन की भुजा। तो एक घन की जो लंबाई है हमारे लिए ये पहला हो जाएगा, इसे चलो पहला समझ लेते हैं। किसी अन्य घन, तो किसी अन्य घन को दूसरा समझ लेते हैं। तो किसी अन्य घन की लंबाई से दुगुनी है 2 टाइम्स। तो कम से कम ये बात तो समझ में आई होगी कि दूसरा जितना होगा उसका 2 गुना पहला होगा। बोले एग्री हो। कहते हैं पहले का दूसरे से रेशियो क्या हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है पहले घन का जो आयतन है दूसरे घन के आयतन से रेशियो क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे भुजा की बात कर देता हूँ साइड की, तो फ्रेंड्स 2, चलो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख देता हूँ। चलो भाई ये पहला घन, दूसरा घन है और ये पहला घन है। अगर मैंने पहले घन की जगह दूसरे घन को यक्स रख दिया तो पहला नो डाउट 2x होगा। क्यों होगा ना भाई, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सवाल में लिखा है कि एक घन की लंबाई दूसरे वाले की 2 गुनी है। अब बताइए जब इसके आयतन का रेशियो पूछा जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स पहला अनुपात दूसरा। अब आप ही बताइए कि जब इसका वैल्यूम निकालना होगा तो भुजा का क्यूब होता है, क्योंकि ये क्यूब है यानी घन है। अब बताइए तो पहला कितना है 2x है, तो यहाँ पे 2x का क्यूब करिएगा और इसका कितना करिएगा x का क्यूब। आपको ये क्लियर होगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब और ये हो जाएगा x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया तो करेक्ट आंसर आया 8:1 और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। क्या समझ में आ गया सबके? तो एक बार बोलो हाँ, और अगर आपने हाँ कह दिया है तो फिर मैं मिटा देता हूँ भाई। चलिए इसे लगाते रहिए ताकि मैं आपके लिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन कराता रहूँ। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात। सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? अगर होगी बेटा तो ज़रूर कमेंट करके बताते रहिएगा, संकोच की कोई बात नहीं क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे कर्म, इसलिए कोई शर्म की आवश्यकता नहीं है, काम करते रहेंगे हम। अब हम लोग अपनी क्लास का आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। लिखिएगा उस सबसे, तो ये हो गया उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई, और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हाल में, ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। एक हॉल में
रखी जा सकती है। अब अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करिएगा तो देखो आप इसे कितने मज़े से लगा सकते हैं। भाई मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमें फाइंड करना है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, चौड़ाई यानी ब्रेथ 6 है, हाइट 4 मीटर है। आप ज़रा समझिए कि अपने इस बोर्ड को एक कमरा समझिए तो निश्चित तौर पे एक छड़ तो हम ऐसे लगा सकते, ऐसे लगा सकते, लेकिन यकीनन इसका जो डायगोनल है, विकर्णवत है, ये छड़ सबसे लंबी होगी ना भाई। तो इस नाते ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आपने देखा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है। बोलो भाई, यानी ये डिफरेंट है तो ये क्यूबाइड है यानी घनाभ है। अब घनाभ में अगर सबसे लंबी छड़ लगानी है तो विकर्णवत लगेगी, और घनाभ के विकर्ण को तो यानी आप यहाँ से क्या कहिएगा कि जो कि हमारी छड़ होगी, तो चूंकि छड़ की लंबाई बराबर होगा घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। और घनाभ के विकर्ण को ज्ञात करने का फार्मूला याद है सबको, क्या है बोलो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा एच स्क्वायर। एल बी एच सब पता है। मुझे एक बात बताओ कि आपको ये पता था कि जो एल की वैल्यू है ये 10 है, ऐसे बी की वैल्यू 6 होगी और एच कितना मेरे पास 4 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा। ठीक है, इसे आपने जोड़ दिया तो 152 आ गया। इसका स्क्वायर रूट लेना तो बेहद इजी वर्क हमारे लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 38, पेयर में से सिंगल लोगे तो 2 इंटू रूट 38 मीटर ये छड़ की अधिकतम लंबाई होगी और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यानी मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या समझा दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स तो आप सिर्फ घनाभ का विकर्ण वाला फार्मूला प्रयोग करिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। लग गया? ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस को धुआंधार जारी रखिए और याद रखिए सिर्फ सुनने से नहीं, चीज़ों को फॉलो करने से सब कुछ संसार में आपको मिलेगा। सो मस्त रहिए, हंसते रहिए, अगला सवाल लिखते रहिए। देखता हूं कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिए क्या लेता हूं। बहुत ही खूबसूरत सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे करिए मज़े के साथ समझेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, अच्छे से ज़रा लिखते हैं इसको। लिखा है लबालब, यानी कंप्लीटली भरा है वो, लबालब भरी हुई एक टंकी से, तो लबालब भरी हुई एक टंकी से पानी निकाला जाता है। टंकी से पानी निकाला जाता है। आगे बढ़ते चलना, लिखा है टंकी की आकृति उस घनाभ की है, तो टंकी की आकृति उस घनाभ की है जिसकी लंबाई, तो आगे लिखते चलिएगा, जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर और ऊंचाई यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है गहराई 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। यदि बाहर बहने वाली, आगे बढ़ते चलिएगा, यदि बाहर बहने वाली पानी की दर पानी की दर 100 सेंटीमीटर क्यूब प्रति
सेकेंड है तो 5 मिनट के बाद है तो 5 मिनट के बाद टंकी में पानी, 5 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। आप क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया और पढ़ भी लिया। अगर आपने इसे लिखा होगा तो आपको बड़ा एक खूबसूरत सवाल नज़र आया होगा कि एक बड़ा मज़ेदार सवाल है, और इसे आपने टैक्स असिस्टेंट के पेपर में भी देखा होगा। आपके एग्ज़ाम का ही सेम क्वेश्चन है। अगर मैं फ्रेंड्स अपने इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो ये सवाल में बेशक लंबाई हो, बट हल करने में तो 2 मिनट क्या कौन कहता है कि यहाँ 10 से 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। बस एक बार आप ध्यान से मेरे साथ समझिए। सबसे पहले बात तो क्लियर हो गई कि एक टंकी वो कम्प्लीटली फुल है, यानी एकदम भरी है, लोडेड है वो। अगर वो भरी है तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ से ये कह रहे हैं कि मैं पानी निकालूंगा। निकालो पानी, कौन रोकता है आपको। कहते हैं टंकी की आकृति उस घनाभ की है, यानी घनाभाकार टंकी है, कोई बात नहीं। उसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर एंड उसकी जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर। थोड़ा केयरफुली देखो, ये सेंटीमीटर में लिखा है और ये दोनों मीटर में है। मैथ में यूनिट सेम होनी चाहिए, आपको पता है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखा, आंसर भी सेंटीमीटर में पूछा गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सारी यूनिट को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। ये कहा गया है कि जो पानी बहता है वो इतना पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 100 घन सेंटीमीटर पानी निकल जाता है। सवाल है कि अगर 5 मिनट तक वो टंकी चली है तो उसमें फिर टंकी में पानी की ऊंचाई क्या रह जाएगी। जाहिर सी बात है, पहले टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी रही है, 80 सेंटीमीटर। अब आप 5 मिनट तक पानी टोटी खोल दोगे, पानी निकलेगा, बोलो भाई। तो 5 मिनट में भैया कुछ तो पानी निकलेगा। तो पानी निकलने के बाद अब हाइट कितनी रह जाएगी, यानी आंसर तो मेरा 80 सेंटीमीटर से कम ही आएगा। बस कितना आएगा ये बताना है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे घनाभ के अंतर्गत टंकी में रखे गए पानी का आयतन कितना वो निकाल लेंगे। 5 मिनट में कितना पानी बाहर हो गया यह निकाल लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करिएगा कि चूंकि टंकी में, तो टंकी में पानी का आयतन बराबर, देखो भाई यहाँ पर लंबाई 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलो तो 300, 1.4 मीटर का मतलब 140 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मतलब 80 सेंटीमीटर। टेंशन कौन लेगा, पड़ोसी लेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बोल दो कि 14 तियाँ 42, 42 में 8 का मल्टीप्लाई करिए और ये 1 2 3 4 0 होना तो पहले से लिख दो, 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। 42 में 8 का गुणा करो तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 कैरी 1, और 8 आपके पास कितना था 42, 8 चौक 32, 1 33, तो ये आपके पास आंसर आ गया। टंकी में रखे गए पानी का आयतन हो गया। अगली लाइन में कह देना चूंकि 5 मिनट में निकले पानी का आयतन बराबर, तो 5 मिनट में निकले पानी का आयतन बराबर देखो भाई 5 मिनट में निकलेगा तो 5 मिनट को सेकंड में बदल दो, तो 5 गुणे 60, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, ये तो क्लियर है। और 1 सेकंड में कितना निकलेगा, 100 घन सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 100 से करिएगा बराबर। मुझे इतना बता दो कि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 छक 30 यानी 3 1 4 0, तो भाई 1 2 3 4 4 0 ये हो जाएगा, हाँ 3 1 4 5 छक 30, यहाँ 30 बैठा देना, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंप्लीट टंकी में पानी का आयतन इतना था, 5 मिनट में निकल गया, तभी तो शेष बचा। तो टंकी में शेष पानी का आयतन बराबर, तो शेष वॉल्यूम बराबर, माइनस करो, माइनस करोगे तो 4 0 तो आपका आ ही जाना, कोई टेंशन नहीं है।
6 में से केवल 3 जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, बाकी सब कुछ पड़ा रहेगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पहले उसकी हाइट 80 थी, अब कितनी होगी? तो कह देना कि माना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसा करो कि लंबाई वही रखना, तो कह देना चूँकि 300 गुणे चौड़ाई 140 गुणे गहराई, अब 80 मत लिखना, x लिखना, और बराबर कितना? इतना। तो 3331234 थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए भाई। हाँ 1 2 3 जीरो कैलकुलेट हो गया, और बड़े आराम से अब हम इसे काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो ये हमारे पास 1110 आ जाएगा। अब आपको 14 से इसमें भाग दे देना है, तो x बराबर आ जाएगा 79 सही और 2/7 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप सबको समझ में आया? अरे बोलो भाई यस और नो। हमने कुछ भी नहीं किया है, टंकी का आयतन निकाला, 5 मिनट में निकले पानी का आयतन निकाल दिया, टंकी के आयतन में से 5 मिनट में निकले पानी का आयतन घटा दिया है, तो ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूम आ गया, शेष आयतन। चौड़ाई जो हमसे पूछी गई ऊंचाई को हमने x मान लिया, बराबर हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं किसी प्रकार की? लाइफ में वैसे भी टेंशन लेने का नहीं भाई, पड़ोसी को देने का, ये ध्यान रहे। लेकिन पड़ोसी का मतलब ताकतवर ना रहे, ये मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, सच में ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये बात तो सही कि टेंशन कभी लेने की आवश्यकता नहीं है, जब तक जीना है मस्त रहना है, बाकी चाहे जब आएगा वक्त आदमी निकल जाएगा। इसी बात पे अगला सवाल मैं अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने चल रहा हूँ। ये भी एक मज़ेदार सवाल है, क्या है लिखता हूँ फिर देखता हूँ। किसी लंबवृत्तीय शंकु, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास किसी लंबवृत्तीय शंकु, यानी कोण की बात की गई। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का, तो शंकु के आधार का अर्धव्यास यानी रेडियस त्रिज्या, आधार का अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई 5:12 5:12 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन, आगे बढ़ते चलना, तो लिखा गया यदि शंकु का आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्वेश्चन पूरा लिखेगा, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट याद है ना, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। एक बात और लिखी यहाँ पे, जरा लिख लेना, मैं क्वेश्चन के साथ ही लिखा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन मिला तो इसमें क्या क्या कहता है, किसी लंबवृत्तीय शंकु, यानी बात किसकी की गई है, कोण की गई, कि आधार का अर्धव्यास यानी r की बात है, ऊंचाई यानी h की बात है। तो r और h हमें दिया गया है 5:12। अगर उसका वैल्यूम हमें लिख के दिया गया 314 सेंटीमीटर है, तो प्रश्न उसकी तिर्यक ऊंचाई, हमें इतना बताओ कि जब आपसे कोई तिर्यक ऊंचाई पूछता है, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, तो आपने तिर्यक ऊंचाई को निकालने का फार्मूला क्या पढ़ा है, √h² और प्लस r²। बोलो यस आर नो, तो आप कहोगे यस। तो अब देखिए आपको क्या चाहिए, h और r।
ये मैंने नहीं लिखा है। देखो भाई, या तो पाई की वैल्यू दी जाती है 22/7 के, या तो लिख के, तो इस क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि जहाँ पाई आएगा हम उसे यूज़ करेंगे तो 3.14 के रूप में। आप देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट एच और आर है। आप यहाँ से देखिए ना, आपको आर की जो वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, कितना 5 है, तो आर बराबर 5x लिख दो और एच बराबर 12x। सो फ्रेंड्स, अब आपको आर और एच की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? वैल्यूम से। वैल्यूम किसका है? ये कोण का। कोण की वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, बोलो एक बार। 1/3 पाई। अब पाई की जगह इस मान को लिख देना, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का मान 5 है तो स्क्वायर 5 × 25 एक्स स्क्वायर, इंटू यश का मान 12 है तो 12x, और बराबर कितने के? 314 के। अब यहाँ से बड़े प्यार से चाहे तो उड़ा दो, तो बोलो 3 चौक 12 होगा और 25 चौक 100 होगा। तो अगर ये 25 चौक 100 होगा तो मुझे इतना बताओ कि अगर 100 से 3.14 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो दशमलव तो गायब हो गया, तो ये हो जाएगा 314 गुणे। डियर स्टूडेंट्स, ये x 2 बार, ये 1 बार, तो ये x का क्यूब होगा और बराबर 314 होगा। अब बताओ, जो आया है वो जाएगा। x क्यूब बराबर अगर 1 होगा तो x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अब तो आपका काम हो गया। जब x का मान 1 लिखोगे तो फॉर्मेलिटी खत्म, ये 5 और ये 12 हो गया। अब तो आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, बोलो। तो ये हो जाएगा यल बराबर √h का स्क्वायर। एच का मान कितना? 12 के स्क्वायर, ज़रा एक बार बोल दो सब लोग, 144, और प्लस आर का 5 × 5 = 25 होगा। मुझे ये बताओ, 144 में 25 को जोड़ोगे तो 169 बराबर कितना आएगा? 13, और मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर होगा। ये इसकी स्लैंट हाइट होगी, यानी तिर्यक ऊंचाई आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या ये सवाल आपके समझ में आ गया भाई अच्छे से? तो अगर आ गया तो इसे फटाफट सॉल्व करिए, ताकि मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पर चलूं। और किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो बार बार मैं कहता हूं कि शर्माना नहीं है, कमेंट कर देना है कि ये चीज़ में प्रॉब्लम है, या डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक होती है, नंबर होते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बेहिचक डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए कि कैसे हो गया, या और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो हमारा आपके पास नंबर रहता है, आप उसमें जुड़िएगा और पूछ सकेंगे। ठीक है, चलिए आप लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए होगा। लिखिएगा, एक लंब वृत्तीय, फटाफट लिखिए, यहाँ से हो गया एक लंब वृत्तीय बेलन है, सिलेंडर की बात कर दी गई, तो एक लंब वृत्तीय बेलन। फिर आगे लिखना, एक अर्धगोला, एक अर्धगोला और एक लंब वृत्तीय शंकु, और एक हो गया लंब वृत्तीय शंकु, एक ही आधार पर स्थित हैं। एक ही आधार पर स्थित हैं और उनकी ऊंचाई बराबर है। क्या बात है, बढ़िया सवाल है। तो और उनकी ऊंचाई बराबर है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये भी ठीक है। तो उनके आगे आपका सवाल। अब अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है तो करना तो पड़ेगा भाई। क्या है, आपने यहाँ पे देखा कि एक सिलेंडर की बात की गई, एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला की बात है, और एक कोन की बात है।
फ्रेंड्स आपको एक चीज़ गौर करना है, ये सारे एक ही सेम बेस पर यानी एक ही आधार पर बैठे हैं और इनकी ऊंचाई भी आपस में इक्वल यानी बराबर है। इस कंडीशन में हमसे उनके आयतन का रेशियो पूछा गया, यानी हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम 1 2 3 क्या होगा बता दो। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जहाँ जहाँ हाइट होगी वो त्रिज्या के इक्वल होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सवाल में ही लिखी गई दोनों बातें, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग ज़रा हमें इतना बताइए कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, तो अगर मैंने क्वेश्चन मार्क बराबर कह दिया तो सबसे पहली आकृति का नाम बताया जाए। तो पहले है वेलन, तो वेलन का क्या होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर है ये, अर्धगोला, अर्धगोला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और तीसरा वाला क्या है कोन, शंकु, शंकु होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक क्लियर आपको। मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपका एच है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर के तौर पर, क्योंकि इनकी हाइट इक्वल है ऐसा कहा गया। सो यहाँ पे एच की जगह पर आप आर समझ लेना। बोलो भाई क्लियर है सबको। तो यहाँ पर भी आर समझ लेना मेरे सूरवीरों। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, तो आगे जब बढ़िएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा पाई, अब ये आर स्क्वायर था एक आर और आ गया तो बोलो आर का क्यूब हो जाएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब, अच्छा है 1/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ इसी स्टाइल पर। देखिए भाई बहुत हो गई शराफत, इनसे कहता ये अबे निकल, तो ये लोग तो चले गए, ये भी चले गए। देखिए रह कौन गया, यहाँ से 1:2 2/3 और ये 1/3 के। ऐसे हर केस में जब एलसीएम पढ़ा रहे थे तो आपको सारी बातें हमने डिटेल में समझाई। जिस विद्यार्थी ना देखा हो एलसीएम की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आराम से देखिए पढ़िए। तो अब आपका देखिए आप जो रेशियो किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो मैंने कहा हरों का एलसीएम ले लो, तो 1/1 2/3 1/3 का एलसीएम कितना 3 बराबर डायरेक्ट आंसर। तो 1 × 3 मतलब 3 आ जाएगा। ये देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से 2 रह जाएगा और 3 से 3 कट गया तो 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा 3 2 1। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, सब कुछ कुशल मंगल है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो आज हम अपनी मुलाकात यहीं तक रखें। ओके भाई, आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में।